हेलो बच्चों, वेलकम टू अनदर वीडियो। हेलो गाइस, कैसे हैं आप? आशा करता हूं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मेरे पुराने वीडियोस का स्टडी कर रहे होंगे। और आज मैं एक बार पुनः अपने इस गणित दर्शन में चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो में एक्सरसाइज 7.3 के जो बचे हुए शेष क्वेश्चन थे, मैं उनको कंप्लीट करना चाहूँगा, क्योंकि आपका विशेष आग्रह था कि आप इस एक्सरसाइज को बता दें। तो मैंने कुछ क्वेश्चंस आपके सामने जो इससे पहले वीडियो हुआ है उसमें मैंने रखे थे और उनको मैंने आपको अच्छी तरह बताया है, समझाया है। यदि कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में अवश्य लिखेंगे। और आज मैं फिर शेष क्वेश्चंस को आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। हम बात करेंगे एक्सरसाइज 7.3 की। इंटीग्रेशन में हम बात कर रहे हैं। दोस्तों, इसमें चूंकि क्वेश्चन ऑफ वैरायटी बहुत ज्यादा है, किसी तरीके का भी क्वेश्चन हो सकता है, तो इसमें क्वेश्चन कई बन सकते हैं। लेकिन जो एक हम क्वेश्चन के अबाउट एक डिसीजन ले सकते हैं, एक सोच बना सकते हैं, वो हमें क्या होना चाहिए, उसके लिए सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो हमारे पास हैं, फंक्शंस जो हमारे पास हैं, उनकी स्टडी हमको अच्छी तरीके से करनी होगी। तो तभी संभव हो पाएगा कि आप कब कौन सा फॉर्मूला लगाने वाले हैं और जिससे कि आपका काम आसान हो जाएगा। चलिए एक प्रश्न लेते हैं। जो शेष बचे हुए क्वेश्चन थे उनमें से हम कुछ क्वेश्चन आपको बता दिए हैं और अब मैं इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 इस एक्सरसाइज का दिया हुआ है। इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स और कॉस क्यूब एक्स, ये आपको दिया हुआ, इसका आपको इंटीग्रेशन निकालना। तो सबसे पहले अगर हम इसमें, अब पहले हमको सोचना होगा, थिंकिंग करनी होगी क्वेश्चन के अबाउट। क्या हमारी थिंकिंग रहेगी, क्या प्रोसेस रहेगी, किस तरीके से हमारी अप्रोच होगी क्वेश्चन के अबाउट, हम क्या सोच रखते हैं और किस तरीके से उस सोच के लेकर के हम आगे बढ़ेंगे, ये इंपॉर्टेंट होगा। इस बात पर विशेष आप ध्यान देंगे। तो जैसे सपोज करो ये क्वेश्चन आपको दिया है, तो कैसे आप करेंगे। तो अगर मान लिया जाए, अगर हम इसे दोस्तों इस तरीके से लिख दें कि हमारा जो साइन क्यूब एक्स है, कॉस क्यूब एक्स है और साइन एक्स है, ठीक है ना। तो क्या ऐसा हो सकता है हम किसी एक वैल्यू को रख दें, पुट कर दें, यानी कॉस एक्स को अगर टी मान लें या साइन एक्स को टी मान लें, और उससे हमारा कॉस आ जाएगा, कॉस एक्स डीएक्स आ जाएगा और डीटी हो जाएगा। या फिर अगर हम कॉस एक्स को मानते हैं तो साइन एक्स डीएक्स आ जाएगा और डीटी आ जाएगा। तो इस तरीके से क्या उसमें कोई परिवर्तन हम ला सकते हैं, इस बात को हम सोचेंगे। इसलिए यहां पर हम एक काम करते हैं, ये जो साइन एक्स स्क्वायर क्यूब एक्स है, इसको हम ऐसे लिख देते हैं दोस्तों। तो देखते हैं क्या होने वाला है। इस तरीके से यदि हम लिख दें, इसको इस तरह से लिख देते हैं, तो क्या आपके पास क्या चीज आने वाली है, इस चीज को आप समझेंगे। देखिए, एक काम अगर हम इसमें कर दें, यहां पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स भी लिख दें और साइन एक्स को रहने ही दें यहां पर, और ये कॉस क्यूब एक्स हो जाए, ठीक है ना, और ये डीएक्स हो जाए। देखिए, समझ पा रहे हैं आप? इसकी जगह मैंने ये रख दिया है। इससे क्या काम होने वाला है, ये आपके, देखिए आपके दिमाग में वो आगे का जो स्टेप है वो चलते रहना चाहिए। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, इस स्ट्रेटेजी पर आप काम करते रहेंगे, सोचते रहेंगे, तो आसानी से आपका समझ में आ जाएगा। तो आपने क्या किया है कि अगर आप इसी में cos x को यदि आप t लेट कर देते हैं, आप ये मान लेते हैं, समझ में आया। अब आप देखिए स्ट्रेटेजी का पार्ट क्या है कि अगर मैं cos x को t लेट कर देता हूं तो ये 1 माइनस टी स्क्वायर हो जाने वाला है और ये t क्यूब हो जाने वाला है। इसका जो डिफरेंशिएशन आएगा वो sin x हो जाने वाला है। तो इजीली आपके पास एक सिंपल फंक्शन आ जाएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक से हट करके आपके पास वो अलजेब्रिक फंक्शन में आ जाएगा, एक्सपोनेंट्स के रूप में आपके पास आने वाला है। तो सिंपल से आप उसे एक्सपोनेंट वाला जो आपका x टू दी पावर n का इंटीग्रेशन होता है, x टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, उससे आसानी से आपका हो जाएगा। तो ये स्ट्रेटेजी का पार्ट है। अगर आप इस चीज को समझ पा रहे हैं तो आपके लिए बहुत आसान होने वाला है, क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। देखिए, इसका cos x इक्वल टू आप t पुट करते हैं तो नेचुरली आपका dx बदलेगा, तो आपका माइनस साइन x dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा। ओके, तो इसका मतलब जहां पर आपका साइन x dx लिखा है वहां पर आप माइनस dt लिख सकते हैं।
तो मीन्स दैट आपके पास मिल जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर। ओके, और ये साइन एक्स डी एक्स को आप माइनस डी टी लिखने वाले हैं, और ये आपके पास टी क्यूब आ गया है, और ये आपके पास माइनस डी टी आ गया। इस बात का आप इस तरह से ध्यान से लिखेंगे इसको। उसके बाद आप इंटीग्रेशन करेंगे। आप चाहें तो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें, टी क्यूब आपके पास आ जाएगा, और ये माइनस, और ये आपका हो जाने वाला है टी स्क्वायर, और टी क्यूब आपका टी 5 हो जाएगा। बट ये माइनस का दिया है तो आप इसमें चेंज कर सकते हैं। इस माइनस से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका माइनस हो जाएगा, ये आपका प्लस हो जाएगा। सिंपल सी बात है, ये डी टी हो जाएगा। कितना सिंपल आपके पास फंक्शन आ गया। अब आप आसानी से इसे करके ले जाएंगे, आपके पास कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अब इसे आप अलग अलग सेपरेट कर दीजिएगा, ठीक है, इस तरह से आप सेपरेट कर दीजिएगा इसको। अब आप जानते हैं कि माइनस आ जाएगा इसका टी की पावर 4 अपॉन 4 इसका आ जाएगा, और इसका आ जाने वाला टी की पावर 6 अपॉन 6, ठीक है ना, और प्लस सी आ जाएगा। बट आपने टी को तो cos x मान रखा है तो वहां पर पुट कर दीजिएगा। तो माइनस cos x टू दी पावर 4 अपॉन 4 प्लस cos x टू दी पावर 6 अपॉन 6। इस तरीके से आपके पास आंसर आने वाला है। अब आप इसको पावर में, बिकॉज ये पावर में दिया हुआ है तो आप चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, माइनस cos 4x अपॉन 4 प्लस cos 6x अपॉन 6। इसमें आप कांस्टेंट इसमें ऐड कर दीजिएगा तो फाइनल आंसर ये हो जाएगा। आई थिंक आप समझ पाए होंगे, बहुत आसान इंटीग्रेशन है, कोई दिक्कत नहीं है। बस कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है कि मैं किसे पुट कर लूं, किसे एज्यूम कर लूं, कौन सा फॉर्मूला लगा लूं, ये सब चीजें आपके दिमाग में चलनी चाहिए। इससे आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को अच्छी तरह समझते हैं तो आप देखिए मैंने यहाँ पर इसको इसमें चेंज कर दिया। इससे मुझे फायदा क्या हुआ, मेरे पास cos वाली चीज आ गई जो मैंने पुट किया था, इसलिए मैंने इसको चेंज किया। और इसको रिमेन इसलिए रखा है बिकॉज इसका डिफरेंशिएशन जब मैं करूंगा तो वहां पर मुझे sin x dx मिलने वाला है, तो नेचुरली इसकी जगह मैं dt लिख दूंगा तो मेरा काम हो जाएगा। तो सिंपली आपके पास एक बहुत सीधा साधा आपके पास क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। तो ध्यान दीजिए इस तरह से प्रोसेस करनी है। अब ये कोई जरूरी नहीं है यहाँ पर साइन होगा, यहाँ पर कॉस होगा, और ये पावर इनकी यही रहे, ऐसा कोई जरूरी नहीं। तो आप इनको चेंज भी कर सकते हैं। तो थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा कि किस तरीके से आप इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से आप इसको अलजेब्रिक फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो ये ध्यान देंगे इस बात को। अगर आपको आ गया है तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, जैसे अगर सपोज करो ये आपको दिया हुआ है साइन एक्स, ठीक है, साइन 2x साइन 3x, इसका आपको इंटीग्रेशन निकालना। सपोज ये 6 क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ठीक है। Yesterday I have already told you all these type of questions, ठीक है। तो आपने देखा होगा वहां पर मैंने इस जो बड़े ये आपको मिले हैं जो sin 2x और sin 3x, इसको आप क्या कर लेते हैं, इन दोनों को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और sin x उसके अंदर फिर आप एंटर कर दें। दोस्तों सबसे पहले आपके दिमाग में क्या चलना चाहिए, ये आपको अगर ये मल्टीप्लाई में मिले हुए हैं तो आप इंटीग्रेशन आप अलग अलग इस तरह से नहीं ले सकते। अगर ये प्लस वाले होते या माइनस में होता तो आप इसका अलग लेते, इसका अलग लेते, इसका अलग लेते, तो आपके लिए आसान हो जाएगा। मतलब ये समझ लीजिए कि अगर आपके पास ऐसा होता, देखिए ऐसे करके होता तो आपके लिए कितना आसान हो जाता, होता कि नहीं होता। मान लीजिए सपोज करो ऐसा होता, तो ऐसा लाने का प्रयास आपको इसके अंदर करना है। ये स्ट्रेटेजी आपके दिमाग में चलनी थी। इस टाइप के क्वेश्चन जितने भी हैं, ये साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, इस तरह से जो चलते हैं, उनके अंदर आपका यही ज्यादा जजमेंट रहना चाहिए। आपका जो उसको क्वेश्चंस को आप करने का तरीका आपका यही रहना चाहिए कि आप इसको इंडिविजुअल में अगर से कन्वर्ट कर दें तो आपके लिए आसान हो जाएगा। तो दोस्तों कैसे करेंगे इसको, ऐसे कैसे लाके लेके आएंगे हम, ये आपके लिए सोचने का विषय है। यानी ये आपको थिंकिंग करना है कि हम कैसे इसको लेके आए। चलिए इसको लाने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले आपने इसमें यहां पर ले लिया साइन 2x और साइन 3x, ओके, ये आपने ले लिया। अब आप क्या करते हैं कि जो साइन ए साइन बी जब आता है तो ये कब आता है, इस चीज को अगर आप जानते हैं तो आपके लिए कठिन नहीं होने वाला है। यहाँ पर 2 आपको लेना पड़ेगा और 1/2 आपने लेना पड़ेगा, ओके। ये कब आने वाला है तो आप इसे लिख दीजिएगा 1/2। ये कब आने वाला है, साइन साइन कब आता है इस चीज को आप समझिएगा। ये आता है cos a प्लस बी, इसमें आता है, और माइनस cos a माइनस बी, इसमें आता है। ये फॉर्मूले आपको लर्न होने चाहिए। अगर ये फॉर्मूले आपको लर्न है तो आप आसानी से कर लेंगे। इसमें दोस्तों एक चीज आपको विशेष रूप से ध्यान देना होगा
यहां पर आपको माइनस ले लेना होगा, क्योंकि जब हम इसको सॉल्व cos a प्लस बी, जब हम इसको करेंगे cos a cos b, ठीक है ना, माइनस साइन ए साइन बी, इसका आएगा cos a cos b प्लस साइन ए साइन बी, लेकिन इसके कारण, ये माइनस के कारण क्या हो जाएगा, जो प्लस वाला था वो माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर cos a cos b माइनस साइन ए साइन बी, तो साइन ए साइन बी cos a cos b वाला जो पोर्शन है वो कट जाएगा, बाकी दो पोर्शन हमारे ये रह जाएंगे, ठीक है। बट यहाँ नेगेटिव आप इसलिए लगा रहे हैं कि उससे जो चेंजेस इसमें होगा, परिवर्तन होगा, वो ये रहने वाला है, नहीं तो फिर ये नहीं रहेगा आपका, और बाकी चीज आपका रह जाए, कॉस में आपका रह जाएगा। तो साइन में रखने के लिए आपको ये माइनस इस पे लगाना होगा, ठीक है। इसको अदरवाइज क्या कर देते हैं, अदरवाइज आप cos a प्लस बी, ठीक है ना, ये cos a माइनस बी, तो इसको पहले लिख देंगे, इसको बाद में लिख देंगे, ऐसा भी आप कर सकते हैं, और माइनस को अंदर करने पर ये भी आप कर सकते हैं दोस्तों। तो इसलिए आपने क्या करना है, माइनस 1/2 करना है, ओके। अब आपको यहाँ पर क्या रख देना है, cos a प्लस बी, तो a आपने 2x माना ना, और ये 3x हो गया आपका, ओके, माइनस cos 2x माइनस 3x। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, तो आपके पास आने वाला है माइनस हाफ, ये आ जाएगा cos 5x आ जाएगा, और ये 2x माइनस 3x क्या होता है, माइनस x होता है, तो cos माइनस x आपके पास बचेगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ उसको, cos माइनस x लिख देता हूँ, ओके। तो देन ये 1/2 cos 5x हो जाएगा, ओके, और cos माइनस थीटा क्या होता है, प्लस cos थीटा होता है, तो आप इसे cos x लिख देंगे, ओके। समझ में आ गया होगा, इतनी चीज अगर आपके समझ में आ गई है, तो अब आपको दोस्तों क्या करना है, इसको जो है इसके साथ लेके चलना है, यानी साइन एक्स को इसके साथ ले जाना है। तो आपको क्या मिलने वाला है यहाँ पे, अगर आप इसको सॉल्व कर देंगे, तो अगर इस चीज को आप वहां पुट कर देते हैं, मतलब इसी में, क्योंकि आपने इतना लिया हुआ था, तो आप इसे कर देते हैं वहां पर, और क्या आने वाला है, इंटीग्रेशन साइन एक्स तो आपका रह जाएगा, ओके, तो आपने लिया ही नहीं है, इसकी जगह आपने लिखा है, तो आप क्या करेंगे, इसकी जगह आपके पास आ रहा है माइनस हाफ, यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट लगा दीजिएगा, हाफ cos 5x माइनस cos x, ये आपके पास आ रहा है, ठीक है, ये आपके पास आ रहा है, इतना dx आपके पास होगा, ठीक है। तो इसका मतलब साइन एक्स आपको इसको देना पड़ेगा, यानी आपके पास क्या हो जाने वाला है, ये देखो इंटीग्रेशन साइन एक्स, ठीक है, इसको अगर आप देंगे तो माइनस अंदर दे दीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं, अंदर अंदर दे दीजिए, साइन एक्स cos 5x आ जाएगा, ठीक है, या माइनस 1/2 को बाहर ही कर दीजिए आप, पूरा ही बाहर हो जाएगा, और यहां पर साइन एक्स माइनस cos x हो जाएगा। ये देखिए आपके पास ये नया जो है, नई पिक्चर आपके पास ये बन के आ गई, इससे ये फायदा हो रहा है, ठीक है, आप समझ गए ना। अब यहाँ पर दोस्तों फिर से हमारे पास ये चीज आ रही है, और ये तो समझ में आ रहा है, आपके समझ में आ गया होगा। यदि मैं यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं यहाँ पे, और 2 से डिवाइड कर दूं, तो ये साइन 2x आ जाने वाला है, और अपॉन 2 आ जाने वाला है। तो आप समझ गए होंगे, जो मैं पहले थिंकिंग रख रहा था कि मुझे अगर ये इंडिविजुअल मिल जाए, ये इंडिविजुअल मिल जाए, ये इंडिविजुअल मिल जाए, तो मैं इंटीग्रेशन इजीली कर लूंगा। तो ये कॉन्सेप्ट लेते हुए मैं चला था, तो मुझे ये मिल गया। तो यही आपको इसके अंदर करना होता है, ऐसे क्वेश्चन के अंदर ये जो वेराइटी ऑफ क्वेश्चन आपको दो तीन क्वेश्चन मैंने आपको और भी पहले कराए हैं, तो उसको देख लीजिए, और उसको तो वेराइटी मतलब उसका जो करने का तरीका है, क्वेश्चन करने का तरीका है, वो एक ही है लगभग लगभग। तो आप ध्यान दीजिएगा, इस बात पे फोकस करिएगा कि किस तरीके से इसे हमको करना होगा। आप देखिए यहाँ पर क्या कर दूंगा मैं, माइनस 1/4 कर देता हूँ, ओके, यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, 2 sin x कर देता हूँ, और cos 5x कर देता हूँ दोस्तों, ठीक है, और इसको dx दे देता हूँ, ओके, इतना दे देता हूँ, यहाँ बिग ब्रैकेट लगा देता हूँ, माइनस 1/4 को बाहर ही कर रखता हूँ, 2 sin x हो गया, और cos 5x dx हो गया। तो इसका मतलब जब आपने 2 से इसको मल्टीप्लाई किया है, तो इसका मतलब होल में कर दिया आपने, तो आप यहाँ भी करना पड़ेगा आपको, ठीक है, और यहाँ पर आपने 1/4 कर ही दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है आपको, इसको भी इंटीग्रेशन आप कर दीजिए। अब एक बार थोड़ा सा इसको ढंग से लिखिएगा, माइनस 1/4 हो जाएगा, और ये आप समझिए कि ये कहाँ आता है, देखिए साइन ए cos b, ये कहाँ पे आ रहा है, 2 sin a cos b कहाँ आ रहा है, ये आपको सोचना होगा, ये आपने पढ़ा होगा, ये इसी तरीके से साइन a प्लस बी और प्लस साइन a माइनस बी, अगर ये हो जाता दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो साइन a cos b आएगा, cos a sin b आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो साइन a cos b माइनस cos a sin b, तो cos a sin b नेगेटिव में है, ये कट जाने वाला है, तो साइन a cos b, ठीक है, और यहां से साइन a cos b, ये 2 sin a cos b आ जाने वाला है। तो निश्चित ही ये फॉर्मूला इसकी जगह ये हम रख देंगे, जो कि हमारी पहले से ही थिंकिंग है, पहले से ही हमने सोचा है कि ये मुझे इंडिविजुअल मिल जाए, ये मुझे इंडिविजुअल मिल जाए, मतलब प्लस में मिल जाए, ये मल्टीप्लाई में है, तो मैं इनको अगर अलग अलग करके प्लस में कर दूं, तो मेरा इंटीग्रेशन 1 मिनट में 1 सेकंड में हो जाएगा।
अगर मुझे ये प्लस ये दिया रहता, प्लस दिया रहता, ये प्लस दिया रहता, तो मैं इजीली अलग अलग कर देता, बट ये मल्टीप्लाई में दिया हुआ है दोस्तों, तो उस वक्त आपको इन फॉर्मूलीज का इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर अप्लाई कर दीजिएगा आप इसको, इस चीज को आप यहाँ पर कर दीजिए। आपके पास क्या आ गया, 2 sin x 5x है, तो आपके पास आ जाएगा sin x प्लस 5x आ जाएगा। ओके, और यहाँ पर आ जाएगा sin x माइनस 5x आ जाएगा, तो ये आपके पास आएगा sin 6x आ जाएगा, और ये प्लस sin माइनस 4x आ जाएगा। फाइनली आएगा आपके पास sin 6x आ जाएगा, sin माइनस थीटा, cos माइनस थीटा प्लस cos थीटा होता है, sin माइनस थीटा माइनस sin थीटा होता है, तो sin 4x हो जाएगा। देखिए ये चीज आपका, इस पूरे को आप ये सब लिख सकते हैं। मीन्स क्या हो गया, यहां पर आप लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ sin 6x माइनस sin 4x, ये फाइनल आपका इस पूरे का हो गया। आप इसे dx लगा दीजिएगा, और इसे दोस्तों सीधे आप sin 2x लिख दीजिएगा। ये तो आपके पास 2 sin x cos x, 2 sin a cos b क्या होता है, sin 2a होता है, या sin x में है तो sin 2x हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसको आप क्लोज कर दीजिएगा। आपको पता है कि यहाँ बिग ब्रैकेट लगा रखा है, तो आप समझ पा रहे होंगे, बहुत आसान है। अब इसे अगर मान लीजिए इसको आगे करना है, बिकॉज मेरी जगह नहीं है, तो मैं यहाँ मिटा रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे मैं मिटा रहा हूँ, आप इसे समझेंगे थोड़ा सा, क्योंकि जगह की कमी है, नीचे आपको दिखाई नहीं देगा। तो मैं इसको फाइनली अब सॉल्व करता हूँ, तो ये क्या होने वाला मेरे पास, -1/4 तो आपका बाहर रह गया। अब आप इसको पहले करिए, इसको फिर बाद में करिए। देखिए इंटीग्रेशन ऑफ sin 6x dx हो जाएगा आपके पास, ठीक है, ये हो जाएगा, और माइनस ये वाला हो जाएगा इंटीग्रेशन sin 4x dx, ठीक है, ये वाला तो इसके अंदर हो गया। ठीक है, इसको आप चाहें तो यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट लगा दीजिएगा, ये एक में हो गया। अब ये वाला जो है आपका sin 2x आ रहा है, तो इसका कर ही दीजिएगा। sin 2x का क्या आ जाएगा, अब sin, अभी आपको पता होना चाहिए कि sin का जब इंटीग्रेशन लेते हैं तो क्या आता है, देखिए माइनस cos x आता है कि नहीं आता है, तो आप इसका इस्तेमाल वहां पर कर दीजिए दोस्तों। आपका आ जाने वाला है ये फाइनल, ठीक है, आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आने वाला है और माइनस ये वाला, इसको आप कर दीजिएगा, तो इसका आ जाएगा cos, इसको मैं यहां लिख देता हूं माइनस, बिकॉज ये माइनस है, माइनस यहां से आ रहा है तो प्लस हो गया, यानी cos 2x अपॉन 2 आएगा, बिकॉज इसमें 2 भी लगा हुआ है, तो फंक्शन टू फंक्शन है तो अपॉन 2 कर दिया, तो मैंने उसका इंटीग्रेशन कर दिया है, और मैं बिग ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा। समझ गए? अब आप इसे सॉल्व कीजिएगा। -1/4 तो मैंने पहले से ही बाहर करा हुआ है, sin x 6x का वही बात आ गई है, यहाँ पर यह आना है माइनस cos 6x अपॉन 6 आ जाना। ओके, अब ये आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा cos 4x अपॉन 4 आ जाना है, और ये आपने यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट का इस्तेमाल किया हुआ है, और ये cos 2x अपॉन 2 आ गया। ओके, अब आप चाहे अंदर इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए या कुछ भी कीजिए, तो आपका फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा। जैसे सपोज करो यहाँ पर अगर आप इसको जैसे लाना चाहते हो, अब आपका सॉल्यूशन का तरीका जो है, आप इसको अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हो दोस्तों इस तरीके से, और इसमें से कॉमन लेकर के बाहर भी ला सकते हो। देखो ये तरीका भी आपका हो सकता है, 1/2 को कॉमन ले लो तो -1/8 हो जाएगा ये। ओके, सबका कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर आपका आने वाला है माइनस cos 6x अपॉन 3 आने वाला है, और यहाँ पर cos 2 कॉमन लिया है तो 4x अपॉन 2 आने वाला है। ओके, और यहाँ पर आपका cos 2x, बिकॉज आपने 2 पूरा ही कॉमन ले लिया, 1/2 कॉमन ले लिया, तो -1/8 आने वाला है। अब आप चाहे इस नेगेटिव को अंदर ले जाना चाहे, इस नेगेटिव को अंदर लाना चाहे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे पूरे क्वेश्चन को। यहाँ पर आप प्लस कांस्टेंट भी लास्ट में लगा देंगे। तो देखते हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन लंबा जरूर है, लेकिन इसमें कोई जान नहीं है, कोई मतलब इस तरीके का कोई ऐसा इसमें टिपिकल नहीं है, बट आपका लिखने का तरीका इतना कॉन्शियसली आपको लिखना पड़ेगा, इतना धैर्यपूर्ण उससे लिखना पड़ेगा कि जिससे आप माइनस प्लस में मिस्टेक ना करें। तो ठीक है ना, तो अगर जहां आपको कंफ्यूजन होता है तो उसको आप बाहर कर दें, ठीक है, या माइनस आ रहा है तो उसको मल्टीप्लाई कर दें, जिस तरीके से वो सॉल्यूशन इजी हो जाए वैसे प्रोसेस लेते हुए आप आगे बढ़ें। तो आई थिंक समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को। तो इस प्रकार के सारे क्वेश्चंस को आप करिएगा, समझिएगा, और यदि कोई दिक्कत आ रही हो तो आप जरूर कमेंट्स में जरूर लिखेंगे। कमेंट्स मेरे लिए बहुत जरूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब थोड़ा सा वेराइटी बदल देते हैं। आप जैसे मान लीजिए अगर अब मैं वेराइटी बदलता हूं, तो दोस्तों जैसे ये क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ इंटीग्रेशन ऑफ sin 4x और sin 8x। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप समझ गए होंगे, अभी अभी हमने ये क्वेश्चन किया हुआ है इसी तरीके से।
तो वहां पर हमने 3 वाला किया और 2 वाला भी किया। अब साइन ए साइन बी ये ध्यान रखेंगे ये कब आता है, तो आपने एक सीधे सीधे कर देना 1/2 करना है, 2 साइन 4x करना है और साइन 8x करना है। अब आप सोचिए कि 2 साइन ए साइन बी कब आता है, बस इसी को इस्तेमाल करते हुए आपसे सॉल्व करते हुए आगे बढ़ाएंगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो 2 साइन ए कॉस बी कब होता है, देखिए ये हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिखना चाहता हूं 4x प्लस 8x एक ब्रैकेट में आ जाएगा, यानी a प्लस बी, कॉस ए प्लस बी हो गया, ठीक है। तो बीच में क्या आएगा, कॉस ए माइनस बी, ए की जगह क्या हो जाएगा 4x माइनस 8x, और ये आपका फाइनल हो जाएगा। इसको आप थोड़ा सा कर्ली ब्रैकेट में कर दीजिएगा और यहाँ पर dx लिख दीजिए, क्योंकि होल dx आपको लिखना पड़ेगा। तो हो गया ना दोस्तों, बहुत आसान है। आप इसको आप आगे बढ़ा दीजिएगा, ये आपका आ जाता है। मैं अगर आप थोड़ा सा कर देता हूँ आपको, हाफ इंटीग्रेशन, ये आपका 8 और 4 12x आ जाएगा और माइनस कॉस माइनस 4x है, कॉस माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा होता है, तो नो डाउट कि आप इसको ऐसे कर दीजिएगा। ओके, कॉस 4x आ जाएगा, ठीक है। अब आप इसका इसको होल कर दीजिएगा, यहाँ पर dx कर दीजिएगा। अब आप देखिए हाफ कॉस 12x dx हो जाएगा और माइनस इंटीग्रेशन कॉस 4x होल dx हो जाएगा। बट यहाँ पर बिग ब्रैकेट लगाना नहीं भूलेंगे आप, क्योंकि ये 1/2 इसका भी है इसका भी, अगर ये बिग ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो मीनिंग बदल जाएगा कि आप इसको 1/2 दे देंगे, इसको नहीं देंगे आप, और लिखने का तरीका भी आपका अच्छा नहीं रहेगा। तो दोस्तों इस तरीके से अब आप इसे आगे बढ़ा सकते हैं। तो दिस इज योर होमवर्क, ये आपका होमवर्क है, इससे इसको आगे आप बढ़ा सकते हैं, बिकॉज हमने इस तरह के क्वेश्चन करते, सिंपल है। तो हमारा जो मोटो था, यानी क्वेश्चन को फाइनल पॉइंट में ले जाने के लिए, जिसको आप आंसर कहते हैं, उसके लिए स्ट्रेटेजी का जो पार्ट था कि मुझे अगर ये अलग मिल जाए, मुझे ये अलग मिल जाए, तो मैं इसका इजीली इंटीग्रेशन कर सकता हूं। इवन ये आपको कॉस में मिले या साइन में मिले, ये मैटर नहीं करता है। कॉस में मिलता है तो आप समझते हैं साइन होता है, साइन होता है तो कॉस होता है, उसको आप कैलकुलेट कर लेते हैं। ये आप कैलकुलेट कर पाएंगे, ये आप कैलकुलेट कर लेंगे तो आपके लिए कठिन नहीं होगा। बट डिपेंड ये करता है कि आप क्या इस पोजीशन पर उसको ला पाते हैं या नहीं ला पाते। तो ये लाने वाला कौन है, ये लाने वाला cos a प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी होता है। तो इस तरह की चीजों को अगर आप समझ गए हैं तो आप आगे बढ़ाएंगे इसको, आई थिंक मैं समझता हूं। चलिए अब थोड़ा सा वेराइटी को बदल देते हैं बच्चों। जैसे सपोज करो, बहुत इजी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को बदलते हैं, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स है। देखिए ये वेराइटी को हम बदलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में आपका ऐसा दिया हुआ है। अब इसकी वेराइटी को अगर हम चेंज करते हैं दोस्तों, कैसे ये होने वाला, देखिए समझ आई, समझिए इसको, बहुत मजेदार है, बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए 1 माइनस, अब आपके दिमाग में ये चलना चाहिए कि मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, क्योंकि जैसे आपने ए प्लस बी वाला फॉर्मूला पढ़ा, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी, इस तरह की जो होती, अब इनको तो आपने कहाँ इस्तेमाल किया ये आप समझ पाए होंगे अभी तक के जितने क्वेश्चन करें। अब इसमें क्या करने वाले हैं ये भी आपको समझना होगा, बहुत आसान है। आप समझिए, जब कभी 1 प्लस कॉस एक्स होता है, तो देखिए दोस्तों 1 प्लस कॉस एक्स होता है, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूं, 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, कैन वी राइट लाइक दिस। इससे ये कट जाएगा दोस्तों, मेरे पास केवल ये मिलेगा। क्या आप ये माइनस और माइनस बीच में रखना चाहेंगे, नहीं रखना चाहेंगे, क्यों, क्योंकि जो इंटीग्रेशन हम लेते हैं दोस्तों वो या तो प्लस में लेते हैं या फिर हम माइनस में लेते हैं। ओके, और जब डिवाइड होता है तो डिवाइड में भी हमको क्या चाहिए, इंडिविजुअल चाहिए। अगर ये प्लस में होगा या माइनस में होगा तो आप नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हमारी स्ट्रेटेजी का पार्ट ये होता है कि हम इसे 1 सिंगल में लेके आए और इसे भी सिंगल में लेने का प्रयास हम करेंगे। तो इस आधार पर अगर आप ये समझ गए हैं तो यानी मैं इसको लिख सकता हूं, यानी मैं यहाँ पे लिख देता हूं, देखिए इस क्वेश्चन को कैसे, इसका नीचे वाला पार्ट मैं लिख दे रहा हूं, 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, ठीक है। कोई चेंज नहीं कर रहा हूं दोस्तों, केवल मैंने इसकी वैल्यू को रखा है cos x की वैल्यू। cos 2x जानते हो ना, cos 2x होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 होता है। जब खाली x होगा तो ये भी बाई 2 हो जाएगा, क्योंकि आपने यहाँ 2 टाइम्स था तब x होता था, जब ओनली सिंगल होगा तो बाई 2 हो जाएगा, उसका आधा हो जाएगा। तो समझ गए होंगे, तो इसको यहाँ पर ये रख दे। अब ऊपर क्या रखा जाएगा, क्या आप समझ पा रहे हैं, 1 माइनस कॉस एक्स में क्या रखना चाहिए कि जिससे हमारा ये बहुत आसान हो जाएगा। तो आप इसको भी समझ जाइए। देखो 1 माइनस कॉस एक्स होता है, तो ध्यान रखिए यहाँ पर आप क्या होना चाहिए, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, समझ गए ना। तो अब देखिए यहाँ पर लिख देता हूँ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ये फॉर्मूले मैंने आपको लिखवा दिए हैं। ये आप जानते हैं cos 2x के 3 मान होते हैं, इसको मैंने बार बार कह रखा है, आपको अच्छी तरह से को प्रयोग करना है। दूसरा मान होता है इसका 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स हो गया, और तीसरा मान होता है इसका cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन। कभी इसका इस्तेमाल होता है, कभी इसका होता है, कभी इसका। कहाँ होता है, देखिए जब भी प्लस वाला आएगा, ये प्लस वाला आएगा, देखो प्लस है तो ये वाला लगेगा,
और जब माइनस वाला आएगा दोस्तों उस वक्त ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पर लगा दिया। इससे क्या फायदा होने वाला है, ये अगर आप ओपन करेंगे तो 1 और 1 कट जाएगा, इंटीग्रेशन ये 1 और 1 कट गया है, तो आपका 2 sin स्क्वायर x बाई 2 आया और नीचे 2 cos स्क्वायर x बाई 2 और ये dx हो गया। तो दोस्तों ये कट गया, तो आपके पास फाइनली tan स्क्वायर x बाई 2 dx आ गया। क्या समझ पाए आप? अगर ये समझ गए हैं तो अब आप इसको बदलना जानते हैं, क्योंकि tan का कोई नहीं होता है, tan स्क्वायर का नहीं होता, तो आप यहाँ पे लिखेंगे sec स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1 dx हो जाएगा। ओके, अब आप इसे खोलेंगे तो sec स्क्वायर x बाई 2 आपके पास रहेगा और माइनस ये 1 dx हो जाएगा, ठीक है ना, तो ये dx आ जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। sec स्क्वायर x बाई 2 का क्या हो जाएगा, tan x बाई 2 हो जाएगा, बट x बाई 2 का 1 बाई 2 इसके नीचे आ जाएगा, देखिए ऐसे आ जाएगा, तो यानी 2 ऊपर आ जाएगा। समझ गए होंगे आप? और इसका केवल माइनस x आएगा और प्लस c लिख दीजिएगा, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्या समझ पाए आप इसको? बहुत आसान है, बहुत ट्रिकी है और बहुत कनिंग वाला क्वेश्चन है, बस केवल आइडिया आपको इसका होना चाहिए। आई थिंक अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझ गए हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे सपोज करो अगर ऐसे दे दिया जाए cos x अपॉन आपको दे दिया जाए 1 प्लस cos x। क्या समझ पा रहे हैं आप इसको कैसे करेंगे? देखिए कॉन्सेप्ट मैंने पहले ही आपको समझा दिया है कि जहां पर प्लस आ गया है इसका मतलब इसको भगाना है आपको, मींस दैट यहां पर एक चीज रखनी है, या तो cos x आ जाए या बाई 2 में आ जाए, तो नेचुरली यहां पर आपको 2 cos स्क्वायर x बाई 2 रखना होगा। और ये cos x आपके पास आ रहा है, तो cos x की वैल्यू क्या आएगी, इसको भी आप, क्योंकि आपने जब इसको बाई 2 में करोगे तो उसको भी तो बाई 2 में करना पड़ेगा, ठीक है, तो आपको ध्यान ये रखना पड़ेगा कि वहां पर कौन सी वैल्यू में रख सकता हूं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए मैं आपको बताता हूं, देखो बच्चों इसमें यदि आप थर्ड वाली जो इसकी वैल्यू थी cos x की, cos 2x की, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, ये अगर आप लगा दोगे तो ये तीसरी वैल्यू लगानी पड़ेगी। अब ये क्यों लगाया, ये देखिए ये इसके पीछे इसका राज है। cos x का हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस ये dx हो गया। देखिए इससे क्या फायदा होने वाला है ये आप समझिए, आगे के लिए आपके दिमाग में ये चलता रहना चाहिए कि मैं जो काम कर रहा हूं वो आगे क्या काम आने वाला है या नहीं आने वाला है, ये जरूर आप समझिएगा। देखिए ये चीज आपके पास आ गई, फिर इससे फायदा क्या होगा, ये आपके पास इंडिविजुअल मिल गया ना, इतना तो मिला आपको। अब आप इससे इसको डिवाइड कर दीजिए, इससे इसको डिवाइड कर दीजिए, बीच में माइनस है, इंडिविजुअल इंटीग्रेशन मिल जाएगा आपको। तो देखिए यहाँ से स्ट्रेटेजी का जो पार्ट है हमारा वो ये हो गया, ये आ गया, इसको आप नीचे ले लीजिएगा 2 cos स्क्वायर x बाई 2, ये इसका डिनोमिनेटर हो जाएगा और इसका डिनोमिनेटर ये हो जाएगा, तो अलग अलग आप इसको दे दीजिएगा ऐसे करके। ओके, ये आपका होगा dx, ठीक है, ये dx हो जाएगा, इसका 1 बाई 2, आप इधर से भी 1 बाई 2 इधर से 1 बाई 2 तो कॉमन ही ले लीजिएगा, इसको आप tan स्क्वायर x, सॉरी इसको आप क्या कहेंगे cos स्क्वायर x बाई 2, cos स्क्वायर x बाई 2 तो होल कट गया, तो इसका मतलब ये तो खाली dx आ गया, और यहाँ पर आपके पास tan स्क्वायर x बाई 2 आ गया, 1 बाई 2 पहले ही बाहर लिया है, ब्रैकेट का इस्तेमाल आप कर देंगे, यहाँ dx लगा देंगे, इसको मैंने अभी बताया है आपको, हाफ हो गया, ये x हो जाएगा माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 को आप sec स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1 मानते हैं, इसका dx ले लेंगे आप, तो ये हाफ हो जाएगा, ये x हो जाएगा माइनस इसका अलग अलग ले लीजिएगा, तो इसका क्या आ जाएगा tan x बाई 2 आ जाएगा, मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूं दोस्तों, 2 आगे आ जाएगा क्योंकि इसका अपॉन 1 बाई 2 आता है, तो 2 आ जाएगा, sec स्क्वायर x बाई 2 का इंटीग्रेशन क्या होता है, 10 होता है, sec स्क्वायर x का 10x होता है, तो बाई 2 है तो 2 ऊपर आ जाएगा, और माइनस 1 dx का माइनस x हो जाएगा, तो देखिए ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। अब आप इसको यहाँ पर अगर आप चाहें तो ब्रैकेट स्मॉल लगा दें या बिग ब्रैकेट लगा दें, ठीक है। अब 1 बाई 2 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो x बाई 2 आ जाएगा, और यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है, और ये 10x बाई 2 आ जाएगा, ठीक है, और इधर आपका फिर इसको x बाई 2 आ जाएगा, और इसे सॉल्व कर दीजिएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो x बाई 2 आ जाएगा प्लस c आ जाएगा। ओके, तो x बाई 2 को आप क्या लिख सकते हो, ओनली x लिख सकते हो, तो दोस्तों आपके पास फाइनल रिजल्ट आ जाएगा x माइनस 10x बाई 2 प्लस c, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो आप समझ गए पूरा कैलकुलेशन। देखो सब ये बहुत आसान है, कैलकुलेशन आप कर लेंगे, बट स्ट्रेटेजी मेन है इसमें, यानी कि जब आपकी क्वेश्चन के अबाउट अप्रोच चलेगी, जब आप उसके ऑब्जर्वेशन करके आप अप्रोच की तरफ को जाएंगे, तो आपका अंडरस्टैंडिंग बहुत क्लियर होनी चाहिए कि मैं क्या करने वाला हूं और आगे मैं कैसे बढ़ूंगा। देखिए देखो मेरी स्ट्रेटेजी क्या थी, मैं इसको 1 को भगाना चाहता हूँ, इसको भगाने से मैं इंडिविजुअल इसको रखना चाहता हूँ, ठीक है, ये चाहे कुछ भी आए लेकिन मुझे इंडिविजुअल मिल जाए। देखिए तो यहाँ पर इंडिविजुअल मिल गया, देखो इसको भी मैंने सोचा क्योंकि यहाँ बाई 2 आ गया था तो दिक्कत आ गई, तो अब मैं cos x को सिंपली cos x आता है तो cos स्क्वायर x बाई 2 sin स्क्वायर x बाई 2 माइनस के साथ लिखना है आपको। अगर ये 1 प्लस में आता है तो ये लिखना है, अगर 1 माइनस में आता है तो 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x बाई 2 लिखना है।
इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ये इंडिविजुअल इसको अलग अलग दोनों का डिनोमिनेटर है, डिवाइड कर दीजिएगा। इस तरीके से आपको ये अलग अलग पार्ट में मिल जाएगा और आपके लिए इजी हो जाएगा। मतलब ये कॉम्प्लिकेट से इजी की तरफ को आप जाना है आपको, ठीक है। ये यहाँ पर आपका जो असली जो आपका मतलब दिमाग का जो हॉर्स पावर है वो यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है। अगर आप उसको अच्छी तरह से यहाँ पर इस्तेमाल कर देंगे तो आगे तो आप आराम से इसको कैलकुलेशन करके ले जाएंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, एक आध क्वेश्चन और समझा देते हैं, बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें और आपको दिक्कत है इसमें, इसलिए मैंने इसको स्पेशली आपको लिया है कि आप इस तरह से कैसे करें। देखिए एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर इसमें 9 और 10 है। ये क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों। ये sin टू दी पावर 4x है। कल मैंने आपको 10 टू दी पावर 4x बताया था इससे पहले वाले वीडियो में। देखिए sin टू दी पावर 4x, ये cos भी हो सकता है, tan भी हो सकता है, cot भी हो सकता है, sec भी हो सकता है, cosec भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है इसमें से, ठीक है। ये कोई सा भी फंक्शन। तो आपको इस बात को पहले सुनिश्चित कर लेना है कि मैं sin टू दी पावर 4 का तो कोई फॉर्मूला ही ऐसा नहीं होता है, तो आप क्यों ना इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, ऐसे मल्टीप्लाई में लिख दो उसको। ये पहला तो आपकी स्ट्रेटेजी आपकी ये होनी चाहिए। समझ में आ गया? अब क्या होना चाहिए? अब तो आसान है। देखिए अगर आप इसमें से एक को 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बच्चों? तो ये लिख सकते हैं, सिंपल हो गया। अब आप देखिए कॉस एक्स को क्या हम, अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि अब मेरे पास कॉस एक्स को यदि मैं क्या कर देता हूँ टी मान लेता हूँ, तो ये 1 माइनस टी स्क्वायर हो जाने वाला है। और यहाँ पर मुझे साइन एक्स क्या आने वाला है? साइन स्क्वायर एक्स है ये। अब बट मैंने तो कॉस एक्स माना है, ठीक है ना। तो आप इस चीज को थोड़ा सुनिश्चित कर लेंगे कि यहाँ पर मैं क्या करूंगा। या तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, फिर इसको साइन 2x में बदल सकते हैं, वैसे भी आप कर सकते हैं। साइन स्क्वायर एक्स का 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स कर लीजिएगा, कोई भी तरीका आपका इसमें हो सकता है। तो देखिए आपने जैसे मान लिया कॉस एक्स को टी मान लिया, ओके। तो अब आप क्या क्या आने वाला है, ये माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, ये तो होगा। तो यानी कि यहाँ पर आपका हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा। कम से कम फंक्शन आपको अलजेब्रिक तो मिल गया, ओके। अब साइन स्क्वायर एक्स, एक साइन एक्स डीएक्स की जगह तो आप dt लिख देंगे, ओके। दूसरा साइन एक्स आपके पास रह जाएगा, ठीक है। तो उसको आप कर दीजिए ना, ऐसे कर दीजिए। आपके पास जो साइन एक्स रहेगा, आप कह रहे हैं cos x आपके पास t है, आपने माना ना, ठीक है। तो अब आपका साइन एक्स dx आपका dt है, एक साइन एक्स की जगह तो ये लिख देंगे आप। तो अब आप इसको अगर स्क्वायर कर देते हैं दोस्तों, तो आपके पास क्या आने वाला है? ये टी स्क्वायर आने वाला है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कितना आ जाएगा? टी स्क्वायर आ जाएगा। यानी साइन स्क्वायर एक्स कितना आ जाएगा? इसको इधर लाइएगा, 1 माइनस टी स्क्वायर आ जाएगा। यानी साइन एक्स कितना आ जाएगा? रूट 1 माइनस टी स्क्वायर आएगा। सेम थिंग आ रहा है ना। तो आप यहाँ पर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर लिख दीजिएगा और यहाँ पर इसकी जगह dt कर दीजिएगा, बल्कि माइनस dt कर दीजिएगा इसको। सिंपल हो गया। तो देखिए अब ये 1 माइनस टी स्क्वायर है, ठीक है, और ये 1 माइनस टी स्क्वायर 1/2 है, ठीक है। अब ये माइनस dt, अब ऐसे रहने दीजिएगा। तो ये आपके पास आएगा 1 माइनस, ये 1 पावर है, ये 1/2 पावर है, तो 3/2 पावर हो जानी चाहिए। समझ आ गया? और ये dt आ गया। आप माइनस को बाहर कर दीजिएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा। अब आप देखिए आपके पास सिंपल है ना। तो अब इसे कैसे करेंगे ये आप जानते हैं। तो किस तरीके से इसे आगे बढ़ाया जाएगा, ये आपका होमवर्क होगा दोस्तों। इसको आप कर सकते हैं। समझ आया? ऐसे भी कर सकते हो, देखो यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हो। इसको आप इधर मल्टीप्लाई कर दो, इसको साथ इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो। इसको साइन एक्स कॉस एक्स मिलेगा आपको, वहां पर साइन 2x हो जाएगा। उस तरह से भी आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत आसान है, आगे बढ़ाइएगा इसको। या इसको देखिए, ये भी कॉन्सेप्ट आपका हो सकता है, ठीक है। अब मैं इसको देखो दूसरे तरीके से भी आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ पर भी आप दिमाग लगा सकते हो। अगर दोस्तों मैं एक काम कर दूं, यहाँ पर मैं 1/4 कर देता हूँ और इसको मैं 2 साइन स्क्वायर एक्स लिख देता हूँ और इसको मैं 2 साइन स्क्वायर एक्स लिख देता हूँ। क्या मैं लिख सकता हूँ? ऐसा लिख सकता हूँ। तो 1/4 हो जाएगा। तो ये इसकी जगह मैं क्या करूंगा? देखिए 1 माइनस कॉस 2x लिख दूंगा, बिकॉज कॉस 2x की जगह मैं क्या लिखूंगा? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स लिख दूंगा। 1 से 1 कट जाएगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स मेरे पास बच जाएगा बाय 2, ये आ जाएगा इसका, ठीक है। 1 माइनस कॉस 2x अपॉन, अगर मैं 2 साइन स्क्वायर एक्स लिख रहा हूँ तो फिर 1 माइनस कॉस 2x ही रहेगा, ओके। और यहाँ पर 1 माइनस कॉस 2x हो गया, dx आ गया कि नहीं आ गया? ऐसे भी क्या कर सकते हो आप? बिल्कुल कर सकते हो। तो ये क्या हो जा रहा है दोस्तों? ये हो जा रहा है 1 माइनस कॉस 2x का होल स्क्वायर हो जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? ये खोल दीजिएगा, इसको आइडेंटिटी की तरह से खोल दीजिएगा, प्लस 2 कॉस, सॉरी यहाँ पर माइनस 2 कॉस 2x हो जाएगा। अब आप बताइए, आपको अलग अलग मिल रहा है, यही आपका स्टडीज का पार्ट होता है। 1 dx x आ जाएगा, कॉस स्क्वायर 2x का आप इसको कर सकते हैं, और cos 2x का इसको आप कर सकते हैं। ये आपका इंडिविजुअल मिल गया। ये cos स्क्वायर 2x मिला हुआ है आपको, इसको आप अलग से कर लीजिएगा। तो क्या कर सकते हो दोस्तों? इसको आगे क्या बढ़ा सकते हो आप लोग?
बिल्कुल बढ़ा सकते हो। मैं नहीं समझता हूं कि आप इसे नहीं कर पाओगे, आसानी से इसे आप कर दोगे। बस केवल यहां पर आपको दिक्कत आने वाली है। बस इसके लिए दोस्तों मैं एक चीज आपको बता दूंगा, आप अपने आप कर लेना। क्या करना होगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देना और 2 से डिवाइड कर देना। ओके, तो जब 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इसको मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पर लिखूंगा 1 प्लस कॉस 2x लिखूंगा, जो मैंने बार बार आपको बता दिया है। तो यानी यहाँ पर एक 1 प्लस, अगर मैं एक स्टेप और आपको बता दूं तो ये 1 प्लस, यहाँ पर एक स्टेप और आपको आगे मैं बता दे रहा हूँ। ये देखिए, और इसको तो आप कर ही देंगे, ये तो आपका हाथ का खेल है। ठीक है, यहाँ बिग ब्रैकेट आप लगा दीजिएगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा। अब आसान है, अब आप पहले इसको दे दीजिएगा, तो इंटीग्रेशन ये 1/4 dx मैं सबको दे देता हूँ 1/4। ओके, तो अब ये आ जाएगा इंटीग्रेशन 1/4 और 2 1/8 आ जाएगा। ओके, तो ये आ जाएगा 1 प्लस, ठीक है, 1 का अलग हो जाएगा और उसका अलग हो जाएगा, यानी ये dx आ जाएगा प्लस इंटीग्रेशन, है ना, तो 1/8 इसका भी आएगा। ओके, तो ये cos 2x आ जाएगा dx और माइनस 1/4 इसका है, तो 2 से 4 कट जाएगा तो 1/2 आ जाएगा, और ये cos 2x इंटीग्रेशन हो जाएगा dx। तो बच्चों ये आप क्या कर पाएंगे, अब कितना आसान है, देखिए सबको मैंने अलग अलग कर दिया है, तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। आई थिंक बहुत सारे क्वेश्चन आपने कर लिए हैं, समझ लिए हैं यहाँ पे, और मैं समझता हूँ कि अगर आपके दिमाग में बैठ जाता है कि भाई बार बार क्वेश्चन को, हर प्रकार के क्वेश्चन को जब हम कर लेते हैं ना, तो हमारे दिमाग में एक थिंकिंग बन जाती है कि हो क्या रहा है, व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड द क्वेश्चन। तो दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट, इफ यू मेक योर माइंड अबाउट this type of thinking, that what is happening inside the question, how can we solve it, and what is the approach about the question। तो दोस्तों आपके लिए आंसर निकालना बहुत आसान है, लेकिन जब आप थिंकिंग और इसको नहीं बना पाते, अंडरस्टैंडिंग को नहीं बना पाते, तो वही आपको दिक्कत आती है। समझ आया आपके, तो आप इसे करेंगे और समझेंगे, इसको आगे कंप्लीट की तरफ को ले जाएंगे। अब जैसे एक क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है साइन स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस कॉस x dx। अब देखिएगा ये क्वेश्चन आप समझिए क्या करना होगा, यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग का खेल है। देखो दोस्तों, सबसे पहले तो मैंने आपको बता ही दिया है कि जब भी ऐसा वाला हो तो इसको एक में करना है, तो इसको तो आप समझ ही गए, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 2 cos स्क्वायर x/2 लिखा जाएगा। समझ आ गया, ये इसको तो आप समझ गए, कई बार आ गया है। ओके, अब रही बात इसको तोड़ने की, ये कहां से टूटेगा, 2 sin स्क्वायर x को हम क्या बोलते हैं, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूं और 2 से डिवाइड करता हूं तो 2 sin स्क्वायर x आ जाएगा, तो cos में बदल जाएगा, यानी cos 2x हो जाएगा। तो लेकिन फिर ये, या तो फिर ऐसे कर लीजिए, या एक काम ये भी हो सकता है, अगर मैं इसको ऐसे कर दूं दोस्तों, इसको ऐसे कर दूं 1/2, ठीक है ना, 1/4 करना पड़ेगा, 1/4 कर दूं और इसको मैं क्या कर दूं 2 sin x का स्क्वायर कर दूं। ठीक है, तो अगर इसको मैं ऐसे ना करके मैं कर देता हूं sin x, मैं ऐसे कर देता हूं, देखिए sin x लिख देता हूं, स्क्वायर लिख देता हूं। अब तो आप समझ रहे हैं ना, sin x को मैं 2 sin x/2 cos x/2 कर देता हूं, हो गया ना, समझ आ गया। अब इसका स्क्वायर है तो यहाँ पर मैं 4 कर देता हूं, ये स्क्वायर हो जाएगा, ये भी स्क्वायर हो जाएगा, और ये 2 cos स्क्वायर x/2 हो जाएगा। अब समझ गए होंगे आप। तो इसका इससे डिवाइड कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, ये पूरा ही चले जाने वाला है, इससे आपके पास 2 sin स्क्वायर x/2 dx आ गया। तो 2 तो आप बाहर ले लीजिएगा, इंटीग्रेशन sin स्क्वायर x/2 dx आ जाएगा, या अंदर ही रहने दीजिएगा। अब इसको आपको पता है 1 प्लस नहीं 1 माइनस cos 2x लिखते हैं, cos x लिखते हैं, ठीक है, ये 1 माइनस cos x हो जाएगा। ठीक है, cos x का क्या होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x/2 होता है, तो कट जाएगा, तो ये आ जाएगा, और इसको आप अलग अलग कर दीजिए। देखिए कितना आसान आ गया, तो 1 dx आ जाएगा और माइनस इंटीग्रेशन cos x dx। अब आप आराम से कर लेंगे। आपने इसको इंडिविजुअल पार्ट में जब आप बदल देंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, फिर आप उस क्वेश्चन को बिल्कुल भी पूछेंगे नहीं। यानी इसका आंसर आ जा रहा है आपके पास x आ जा रहा है और माइनस आपके पास cos x का sin x होता है, ठीक है, प्लस ये आपके पास फाइनल इसका आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों समझ में आ रहा होगा। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन और दिया हुआ है जो शायद हो सकता है आप उसमें कंफ्यूज कर जाएं या दिक्कत आपको आ जाए, तो मैं जरा उसको बता देता हूँ। cos to the power 4 2x दिया है, क्वेश्चन नंबर ये है 11 दिया हुआ दोस्तों, इसको आपको इंटीग्रेशन करना है, यहाँ पर पावर 4 दी हुई। तो क्या करना होगा, अब आप इसको समझिएगा कैसे आपको करना है। ये देखिए, ये 2x दिया हुआ, तो होल स्क्वायर करना चाहिए। क्यों करना चाहिए ये आप समझ लीजिएगा। अभी तक आपका क्या चल रहा है, वही चल रहा है, cos स्क्वायर x होता है तो आप क्या लिखते हो उसको, तो अब आपने क्या करना पड़ेगा, cos स्क्वायर 2x है तो आप ऐसा कर लीजिए इसको,
cos स्क्वायर x होता है तो क्या होता है, पहले आप देखिए cos स्क्वायर x होता है तो आप क्या करते हो, 1 प्लस 1 माइनस नहीं 1 प्लस cos 2x लिखते हो कि नहीं लिखते हो, cos 2x होता है तो cos 2x होता है, नहीं क्या हो गया, cos आपके पास 2x होता है तो 2 cos स्क्वायर x लिखते हो कि नहीं लिखते हो, -1 लिखते हो कि नहीं लिखते हो, तो उस वक्त आपके पास 2 cos स्क्वायर x को क्या बोलते हो आप, क्या बोलते हो आप, ये बोलते हो 1 प्लस cos 2x बोलते हो, ठीक है। अब आपके पास x है तो यहाँ 2x हो जा रहा है, अब आप जब यहाँ 2x ले लो तो यहाँ क्या आ जाएगा 4x आ जाएगा, तो इसका मतलब है ये cos 4x की वैल्यू अपॉन ये 2 आ जाएगा, बिकॉज यहाँ 2 नहीं है, या तो आप इसको 2 दे दो, ठीक है, नहीं दे रहे हो तो आप अपॉन में 2 दे दो, होल स्क्वायर हो गया काम आपका। इसको खोल दीजिएगा, क्या आएगा 1 स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 4x प्लस 2 cos 4x अपॉन 2 आ गया, ये 1/2 को बाहर कर दीजिएगा, ये 1 आ गया, ठीक है, 1 dx आ जाएगा, होल कर दीजिएगा इसको, प्लस इसका अलग से कर दीजिएगा cos स्क्वायर 4x dx प्लस ये आपका आ जाएगा 2 इंटीग्रेशन cos 4x dx। अब आप बताइए इसका तो आप कर ही लोगे, इसका आप कर लोगे, इसका आपको करने में कोई दिक्कत आएगी बताओ, अभी तो करवाया है, अभी तो मैंने कराया है आपको, जब cos स्क्वायर 4x हो जाएगा तो दोस्तों उसको क्या लिखेंगे, cos स्क्वायर x होता है तो ये होता है, जब 4x होता है, ठीक है, जब यहाँ पर मैं 4x लिखूंगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ट्वाइस हो जाएगा, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आने वाला है 1 प्लस cos 8x आ जाने वाला है अपॉन 2, बस इसकी जगह आप 1/2 इंटीग्रेशन 1 dx प्लस यहाँ पर आप इसका काम कर दीजिएगा cos 8x अपॉन 2 आ जाएगा आपका, ठीक है, और dx आ जाएगा प्लस ये तो आप समझ ही गए हैं, तो बताइए कहाँ दिक्कत आने वाली है, आपको आने वाली है, अब आप इसको 1/2 ले लीजिएगा, इसको ले लीजिएगा, इसका आप जानते हो, इसका आप जानते हो, ये आप कैलकुलेट करोगे 1/2 से पूरे को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर फाइनल हो जाएगा। तो आई थिंक इसको भी आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत आ रही है आपको, यदि दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट्स मुझे जरूर करेंगे, तभी आपको समझ में आएगा। दोस्तों वीडियो आपका लंबा हो जाता है, फिर ज्यादा लंबा बनाने में पर भी उबाऊ हो जाएगा, ज्यादा अच्छा नहीं होगा, ज्यादा आपको ज्यादा अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैं इतना लंबा ना बना करके बस यहीं पर आज एंड करूंगा। कुछ क्वेश्चंस इसमें रह गए हैं दोस्तों, मैं इसे आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको अवश्य शेयर करूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये एक्सरसाइज आपको टफ लग रही है तो मैं चाहूंगा कि इसको जल्दी से जल्दी आपको पूरा कर दूं और अच्छी तरह समझा दूं और आप इसको समझ जाएं। और अगर समझ गए हो, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो या कल का वीडियो आपको अच्छा लग रहा है या जो भी मैं आपको बता रहा हूँ वो अच्छा लग रहा है, तो दोस्तों कमेंट अवश्य कीजिएगा, ठीक है, तो शेयर और लाइक तो अवश्य करिएगा, शेयर अवश्य करिए, क्योंकि अन्य दोस्तों को भी, अन्य जो भाई लोग हैं, अन्य जो पढ़ रहे हैं, जो समझ रहे हैं, उनको भी इसकी हेल्प मिले, मदद मिले और वो भी इसकी स्टडी कर पाए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।